पत्रों के माध्यम से आया है, मीडिया के माध्यम से आया है, ये बेहद गंभीर है। एक गरीब किसान परिवार जो 35-40 वर्ष से किसी जगह पर रह रहा है, जिसके पास उसका मालिकाना हक है, और उसको रातों रात गांजे में और शराब की अवैध फैक्ट्री दिखाकर उनको रातों रात बंद करना, पुलिस के द्वारा उनको कार्रवाई करना, फिर उसी स्थान पर भूमाफियाओं का कब्जा करना, गरीब किसान परिवार को डिस्पजेस करना जिसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, वो 35-40 साल से उस जमीन पर रह रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इसको संज्ञान में लिया है। पुलिस वालों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ये सस्पेंशन की कार्रवाई से केवल काम नहीं चलेगा। ये सरकार की कहीं न कहीं छवि को एक बट्टा लगाने का काम पुलिस के अधिकारियों ने किया है। आबकारी के अधिकारियों ने किन कारणों से, किसके दबाव में आकर और किस षड्यंत्र के तहत ये किया है, ये एक बड़े जांच का विषय है। इस तरह की हरकतें किसी भी प्रकार से योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो भी भूमाफिया हैं, जिन लोगों ने भी इस कृत्य को, कुकृत्य को, इस षड्यंत्र करके गरीब परिवार को डिस्पजेस करके झूठे मुकदमों में फंसाकर उनको जेल भेजा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जांच होने के बाद मैं तो कहूँगा डॉक्टर प्रतरिंदर सिंह जी, उन्होंने, जो कमिश्नर हैं आगरा के, उन्होंने इस पर कार्रवाई की है, सस्पेंशन की कार्रवाई की है, लेकिन वो स्वयं इस प्रकरण की जांच करें। इसमें सीओ से जांच कराने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। इसमें स्वयं कमिश्नर जांच करें, बिंदुवार तथ्यों को देखें और एक एक तथ्य को, एक एक कड़ी को जोड़कर जो भी भूमाफिया है, जो भी व्यापारी, उद्योगपति, कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति की संलिप्तता हो, आपस में जब यह घटना चक्र चल रहा था तो पुलिस वाले किनके संपर्क में थे, कौन कौन व्यक्ति थे जिनसे वो लगातार संपर्क करके, दबाव महसूस करके या किसी प्रलोभन के कारण उन्होंने ये घटना चक्र को अंजाम दिया। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ऐसे आबकारी अधिकारियों के खिलाफ, और जिन्होंने ये कब्जा करके अपनी बाउंड्री लगा के गेट लगाया है, डिस्पजेस किया है गरीब परिवार को, उनके खिलाफ डकैती का मुकदमा, जो भी कानूनी धाराएं बनती हैं, उन मुकदमों में उनको कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो इनके पीछे हों, जिन्होंने ये घटना चक्र को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके भूमाफिया घोषित कर गैंगस्टर तक की कार्रवाई हो और इनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई सरकार करे। ये मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से बात करके कहूंगा। पीड़ित है वो किसान परिवार से है और आप भी एक किसान परिवार से रहे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं आप, तो इस मामले को लेकर आप कोई पत्र भी लिखने जा रहे हैं? नहीं, मैं निश्चित रूप से, मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखूंगा। ये बेहद गंभीर प्रकरण का मामला है, बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। आगरा में पुलिस प्रशासन की छवि पे इस पर बट्टा लगा है। सरकार को भी कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं प्रभावित करती हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा भी इस मामले में। मैं उनको वस्तुस्थिति से पूरी से डीजीपी को जानकारी देकर पत्र भी आज लिखने वाला हूं। पत्र आज मैं भेजूंगा भी। सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार में हो, यही जनता की अपेक्षा है। और गरीब किसान परिवार के साथ, किसान मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते भी और किसान होने के नाते भी, मैं किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गरीब किसान को डिस्पजेस करके रातों रात उसको भगा दिया जाए और माफिया जो है जमीन पर कब्जा कर ले। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में हो, ये मैं अपनी सरकार से इसको बात भी रखूंगा और कार्रवाई कराने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। एक मामला संज्ञान में आया था जगदीशपुरा में, जिसमें गोपनीय सूत्रों से ये पता चला था कि पुलिस के कुछ कर्मियों ने, जिसमें एसओ भी इन्वॉल्व थे, और आबकारी टीम ने एक परिवार के कुछ सदस्यों को, जो शायद एक जमीन पे केयरटेकर के रूप में रहते थे, उनको अवैध शराब में और अवैध गांजे में बंद किया था और उसके बाद उस जगह का कब्जा तब्दील हुआ है। जब ये चीजें संज्ञान में आई, जो 3-4 दिन पहले संज्ञान में आई थी, हालांकि ये घटना अक्टूबर-नवंबर की है, तो डीसीपी सिटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके बेसिस पे एसओ का और बाकी जो पुलिसकर्मी उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और उसके बाद उनकी विभागीय जांच एएसपी हरिपर्वत को दी गई और उसके साथ साथ ये पता किया गया कि इस पूरे प्रकरण में कौन वादियां हैं। वादिया को बुला के जो उन्होंने तहरीर दी, उस तहरीर के बेसिस पे कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ और प्राइवेट लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और जो परिवार वहां पे रहता था, जिसको वहां से हटाया गया था, उस परिवार को पुनः वहां पे विस्थापित किया गया है। और उसके अलावा जो भी उसमें लीगल प्रक्रिया करनी है, चाहे वो 145 सीआरपीसी की कार्रवाई हो, अगर आवश्यक होगी तो वो की जाएगी, अगर नहीं आवश्यक तो अन्यथा उस परिवार को वहां पे दोबारा से विस्थापित करवाया गया पुलिस के द्वारा
और जो भी इसमें पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं या आबकारी विभाग के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच करके उनकी जो भी उचित कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। और जो मुकदमा कायम हुआ और जो बाकी विभागीय जांच है, इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है जो डीसीपी सिटी की अध्यक्षता में पूरी कार्रवाई करेगी। और उस जांच के बाद अगर आवश्यक होगा और भी कोई मुकदमे कायम होने की आवश्यकता होगी तो वो मुकदमे भी कायम किए जाएंगे, चाहे वो उस टीम के खिलाफ हो जिन्होंने अवैध गांजा बरामद किया या उस टीम के खिलाफ हो जिन्होंने वहां से अवैध शराब बरामद की। पहले उसमें जांच होगी और जांच होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि ये सारी जो कार्रवाई थी ये गलत कार्रवाई थी तो वहां मुकदमा भी कायम होगा और भी जो कार्रवाइयां होनी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। इसके अलावा इसमें जो भी विवेचक हैं उनकी क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही, उसकी भी जांच की जाएगी और अगर आवश्यक होगा तो उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, जमीनी कब्जे में पुलिस भी इन्वॉल्व रही, आबकारी विभाग वाले मौजूद हुए, तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये भूमाफिया ने चलाया? देखिए, ये कब्जे करने में लोग इन्वॉल्व रहे हैं पुलिस के या आबकारी विभाग के, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो मुकदमा कायम हुए हैं उनमें डेफिनेटली इन्वॉल्व रहे हैं। और उसमें कौन भूमाफिया या नहीं है, अगर जो वादिया ने जो नाम लिख के दिए हैं वो आप सबको एफआईआर की कॉपी एक दे दी जाएगी। अगर उसके अलावा भी नाम आएंगे तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जब हम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो जो भी इसमें भूमाफिया या कोई और इसमें इन्वॉल्व होगा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, आगे यदि इस तरीके का मामला सामने ना आए और तमाम इस तरीके जो प्रकरण जमीन से संबंधित आते रहते हैं पुलिस के पास, तो क्या सर देखिए, क्या कार्रवाई बहुत क्लियर है कि कोई भी ऐसे जमीन के मामले जो भी डिस्प्यूटेड हैं उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं रहता एक्सेप्ट कि वो यथास्थिति मेंटेन करे। और ये बिल्कुल क्लियर निर्देश हैं जो हर मीटिंग में सबको बताए जाते हैं, सभी अधिकारियों के माध्यम से, सभी एसओ इंस्पेक्टर्स को भी, सभी चौकी इंचार्जों को, कि पुलिस का मैटर हमेशा ये होता है कि जो वहां पे विस्थापित है, हमारे पास बहुत से कंप्लेनेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में 25 साल से 30 साल से कोई रह रहा है या दुकान में रह रहा है, तो वो उनको जो लीगल प्रक्रिया अपनी फॉलो करनी है, जो कोर्ट के माध्यम से उनको एविक्शन करवानी है, कोर्ट के माध्यम से एविक्शन करवानी है। पुलिस कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे कोई किसी को एविक्ट करवा दे, चाहे कोई मामला कितना भी डिस्प्यूटेड हो, कितना भी कोई उसमें किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन उसका तरीका वही है कि उनको कोर्ट को अप्रोच करना होगा। कोर्ट अगर कोई ऑर्डर करती है तो उसके बाद ही पुलिस एक्ट कर सकती है, अदरवाइज पुलिस को यथास्थिति हमें हर हालत में मेंटेन करनी है। ये सर, इसमें एक दूसरा पक्ष था नैमिचंद जैन जिसका नाम चल रहा है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर जो आप नाम ले रहे हैं अगर उनके द्वारा ये किया गया तो वो क्लियर हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा इसको खाली करवाने या कब्जा तब्दील करवाने में। ठीक।